आज ही 11:30 बजे यूपी जीआईसी का एग्जाम आपका फिनिश हुआ है। 2 घंटे का ही ये एग्जाम था प्यारे बच्चों, और इन 2 घंटों में आपने सब्जेक्ट को और अपना जो जीएस है उस पार्ट को कंप्लीट किया है। इनके 40 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे जीएस के थे और 80 आपके सब्जेक्ट के थे। तो मैं बात पहले जीएस के पेपर पे करता हूँ, पेपर लेवल की बात करता हूँ, कितने क्वेश्चन अगर उसके आपके उसमें सही है उसकी बात यहाँ पे पेपर के आधार पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले अभी बहुत ही अच्छे से जीडीसी का जो पेपर है उसका भी लगभग एनालिसिस बहुत अच्छे से हमने किया था भाई, और सब्जेक्ट का फिर इसमें आधार यहाँ पे बताएंगे। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझते हैं कि जिस पेपर में जो कैंसिल वाला पेपर था जो हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस पेपर का लेवल अपना में बहुत ही शानदार और जानदार था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मेंस वहां पे हमारा नहीं था और वहां पे हमारी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। मैं प्रोफेसर के एग्जाम की बात कर रहा हूं। फिर हमने पीजीटी का देखा कि पीजीटी में भी लेवल अपने आप में, हालांकि उसमें सब्जेक्ट ही सारा था और उसमें लेवल के क्वेश्चन थे, कट ऑफ भी अपने आप में बहुत आई गई, उसमें मेंस नहीं था। बात जब हम जीआईसी की बात यहां पे करते हैं तो जीआईसी के अंदर हमारी मुख्य परीक्षा इस बार है। तो मुख्य परीक्षा है तो पहली बात तो ये कि भाई अगर पेपर का लेवल मैं यहां पे बात करूं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 2-3 सब्जेक्ट का अभी तक प्रॉपर जानकारी मिली है, खुद के सब्जेक्ट का एनालिसिस मैं करा भी चुका हूं, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं वो इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में जा रहा है। लेकिन जब हम जीएस की बात करते हैं, क्योंकि जीएस में सभी पार्ट यहां पे दिए गए हैं, रीजनिंग भी है, छोटी सी मैथ भी है, साइंस भी है और थोड़ा सा जो है हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, तो मैं कहूंगा कि जीएस वाला पार्ट आसान नहीं था। जीएस वाला पार्ट तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडरेट था। कुछ करंट अफेयर जो है आपकी लेटेस्ट नहीं, 2024 की भी करंट अफेयर यहाँ पे आपसे पूछ ली गई है। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अब आपका जो स्कोर है जीएस में काट पीट करके कितना बने, और वो अपना, मुझे लगता है कि भाई वो ठीक स्कोर आपका यहाँ पे रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देखो, हालांकि सब्जेक्ट का वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है अलग अलग, लेकिन फिर भी मैं जीएस की अगर सिर्फ आधार जीएस को बनाऊं तो काट पीट करने के बाद में अगर 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पे सही, सॉरी यहाँ पे अगर आपके 28 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं ना, 28 से 30 क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपके सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया आपका स्कोर यहाँ पे है। किसमें जी? जीएस के अंदर आपका यहाँ पे शानदार स्कोर है 28 से 30। ये क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे अगर 40 में से आपके हो रहे हैं, देखो कई क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक अजीब से क्वेश्चन थे, हाँ 27-26 तक भी अपने आप में ठीक यहाँ पे माना जाएगा, ये बढ़िया स्कोर है। कभी आप सोचे कि नहीं जी कम है, ये तो 40 में से 40, नहीं 40 में से 40 कोई बात है यहाँ पे नहीं है। अगर यहीं पे मैं बात कहूँ कि भाई जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जो 80 क्वेश्चन थे उनमें से लगभग बनने वाले क्वेश्चन जो है वो 70 थे, लेकिन क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट छोड़ के चलता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम वो बाय मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है, पढ़े हुए भी गलती हो जाते हैं, गोला भी हमारे से गलती भरा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपने आप में आपने सब्जेक्ट के अंदर 80 में से लगभग अगर आपके यहाँ पे जो है 60 के करीब अगर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आपका बढ़िया आपका पेपर यहाँ पे माना जाएगा। अगर दोनों में कुल मिला के अगर आपका 85 से 90 स्कोर अगर दोनों में बन रहा है, तो आप अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए। और ये मैंने है ना कम से कम नहीं बताया, मैंने बताया मैक्सिमम, और इससे हो सकता है कि भाई 5 जो है लगभग क्वेश्चन और इसके थोड़ा सा डाउन यहाँ पे चीजें रह सकती है। भाई ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि आपको लगे कुछ और हो, लेकिन आप मुझे बताना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना बना है। जीएस में अगर 25 प्लस है तो आप मानना कि बढ़िया स्कोर आपका जीएस के अंदर है, और हिस्ट्री में अगर 60 प्लस है, 55 प्लस है, तो मानना यहाँ पे बढ़िया स्कोर है। लेवल की बात मैंने की कि भाई हिस्ट्री वाला पार्ट तो आसान था, बट अगर हम बात करें जीएस की तो वो लेवल आसान नहीं था, वो लेवल मॉडरेट था। आप बाकी बताइए कि आपका जो सब्जेक्ट में कैसा आपका पेपर हुआ है, कितना स्कोर आपका यहाँ पे बना है, वो आप सभी अपना रिव्यू दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।